हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का मेन उद्देश्य जो है इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को लेकर के आना, ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। आप लोग इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था, यानी कि इस कथन को किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्सन, यानी कि रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। 2 नंबर क्वेश्चन है वशिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। वशिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत इकाई, यानी कि वशिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, यानी कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और ऑप्शन नंबर बी है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, यानी कि ये दोनों आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, यानी कि किस आधार स्तंभ पर जो है वो आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर बी है सीमित साधन, यानी कि इन दोनों के आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा जो है खड़ा है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, यानी कि माइक्रोज शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा, और आपको बताना है कि यह कौन सा शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है माइक्रोज। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक, यानी कि जो माइक्रोज है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और माइक्रोज का जो अर्थ होता है वो छोटा होता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है चारों में से जो सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। दुर्लभता की जो समस्या है वो चयन को जन्म देती है, यह कथन सत्य है। 7 नंबर क्वेश्चन है साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। साधन की प्रमुख विशेषताएं जो है कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, और ऑप्शन नंबर बी है कि इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यानी कि जो दो है ये दोनों हैं जो साधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है साधनों का आवंटन, ऑप्शन बी है साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक विकास। ये तीनों जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं, ये सभी प्रकार हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के कौन से प्रकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन बी उपयोग, और ऑप्शन नंबर सी है विनिमय व निवेश, यानी कि ये तीनों जो है वो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या जो है वह मूलतः किस तथ्य की समस्या है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव की, यानी कि जो आर्थिक समस्या है वह मूलतः चुनाव की समस्या है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है।
अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी के रूप में और ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित के रूप में, यानी कि अर्थव्यवस्था को इन तीनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? यानी कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि दोनों का सह अस्तित्व होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र इन दोनों का सह अस्तित्व होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है? यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अधिकतम लोक कल्याण, यानी कि अधिकतम लोक कल्याण एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये मूल उद्देश्य होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यानी कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय जो है लिए जाते हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय को लिए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, किधर से किधर गिरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ऊपर से नीचे, यानी कि जो उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र है क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अक्ष की ओर नदोत्तर होती है। अक्ष की ओर नदोत्तर होती है उत्पादन संभावना वक्र, अक्ष की ओर नदोत्तर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अक्ष की ओर नदोत्तर होती है उत्पादन संभावना वक्र जो होती है जो। 17 नंबर क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? यानी कि उस वक्र का क्या नाम है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि उस वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि वह समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रोजगार, ऑप्शन नंबर सी है कुल उत्पादन, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वशिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वशिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि वशिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएं जो है ऑप्शन नंबर ए वस्तु कीमत निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी साधन कीमत निर्धारण और ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक कल्याण। ये तीनों जो है वशिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भूमि, ऑप्शन नंबर बी श्रम, ऑप्शन नंबर सी पूंजी। ये तीनों जो है उत्पादन के साधन हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।